7 साल में 3 बार बच्चा ठहरा, लेकिन उसमें खाली दिन चढ़ते थे। अल्ट्रासाउंड में कभी तो अगर शादी आपकी थोड़ा लेट हो रही है, 30 साल के बाद हो रही है, तो प्रेगनेंसी जितनी जल्दी प्लान कर लेंगे उतना अच्छा है। 6 महीने से 1 साल के बाद भी अगर नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसे कपल्स को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आकर जरूर मिलना चाहिए। हमारे यहाँ जो भी इलाज होता है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के थ्रू, जो न्यू ART लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइडलाइंस है उन्हीं के जरिए इलाज करते हैं। बहुत से ऐसे दंपति जो संतान प्राप्त नहीं कर पाते थे, उनके लिए IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा हर पति पत्नी का सपना होता है वो एक दिन माँ बाप बनकर औलाद का सुख लें, लेकिन कुछ कमियों के चलते वे संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसे संतान विहीन लोगों को संतान का सुख देने के लिए सेक्टर 16 मार्केट में खुला है मेडिवर्ल्ड नामक IVF सेंटर, जहां आकर निसंतान दंपति संतान का सुख प्राप्त कर सकेंगे। मेडिवर्ल्ड नामक इस IVF सेंटर का उद्घाटन स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर नरेंद्र गुप्ता सहित मेडिवर्ल्ड की संचालिका डॉक्टर नेहा गुप्ता, डॉक्टर सुमन गुप्ता, अजीत पटवा, उमेश अरोड़ा आदि ने दीप प्रज्वलन कर इस IVF सेंटर की शुरुआत करवाई। अपने विधानसभा क्षेत्र में खुले इस IVF सेंटर को लेकर नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि बहुत से ऐसे दंपति जो संतान प्राप्त नहीं कर पाते थे, उनके लिए IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा जो ये मेरे यहाँ फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो सेंटर डॉक्टर नेहा गुप्ता ने आज खोला है, उसके लिए मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ आदरणीय पटवा जी मेरे साथ खड़े हैं, महावीर इंटरनेशनल जो ये कई संस्थाओं को चलाते हैं। इन्होंने इसके यहाँ पैथोलॉजी का कलेक्शन सेंटर भी यहाँ बनाया है और मुझे लगता है उसमें ये 25% डिस्काउंट की सुविधा महावीर इंटरनेशनल के इस जॉइंट संयुक्त तत्वावधान में जो कार्यक्रम है उसमें मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है, क्योंकि चिकित्सा में अभी फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं। जैसे कि मुझे बताया गया कि अभी भी IVF टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है और मुझे लगता है कि हम ऐसे कुछ भी दंपति होंगे, उनको अगर लोन वगैरह में कोई दिक्कत आएगी तो ऐसी कोई बात भी संज्ञान में आएगी तो उसको भी हम सरकार के सामने लेके जाएंगे। वहीं मेडिवर्ल्ड नामक इस IVF सेंटर द्वारा निसंतान पति पत्नियों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर मेट्रो प्लस ने मेडिवर्ल्ड की संचालिका डॉक्टर नेहा गुप्ता से भी बातचीत की। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी के साथ, जैसे आप पीछे मेरे लोगो देख रहे हैं मेडिवर्ल्ड, मैम आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे नेहा गुप्ता जी की जो IVF है किस तरह से किन लोगों में ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है और क्या कुछ खास आप इन लोगों के लिए करते हैं? जो आजकल की जनरेशन की बात करें तो खान पान या फिर विवाह जो है वो लेट होता है, विवाह लेट की वजह से जो है बच्चा करने में काफ़ी प्रॉब्लम जो है आजकल लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या कुछ कहना चाहिए? जो प्रेगनेंसी है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम इस नेचुरल प्रोसेस में कुछ बाधाएं आए, जैसे जो कपल है उसकी शादी लेट हो, जो महिला की उम्र है वो सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है इस बात के लिए कि उनकी प्रेगनेंसी होने में कितनी आसानी रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारी शादी लेट होती है या हम अपने करियर ऑप्शंस या बाकी परेशानियों की वजह से हम बच्चा समय से नहीं करते, तो ऐसे केस में फेकंडिटी रेट मतलब प्रेगनेंसी होने की संभावना हमारी धीरे धीरे कम होती जाती है। और अगर कोई कपल 1 साल से प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहा है, उनकी उम्र कम है या ज़्यादा है, लेकिन 6 महीने से 1 साल के बाद भी अगर नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसे कपल्स को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आकर ज़रूर मिलना चाहिए। हम खाली आपके लिए IVF नहीं करते। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम पहले आपके टेस्ट कर आपसे बात कर ये पता करते हैं कि वाकई परेशानी कहाँ आ रही है और उस परेशानी को समझकर हम आपके लिए सही इलाज बताते हैं। इलाज में हम कई प्रकार से इलाज करते हैं, जैसे हम खाली दवाइयों के ज़रिए या सही सलाह के ज़रिए कि अंडा कब निकलता है, संबंध कब रखना चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए
चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या अगर हमारी नलें बंद हैं तो उसके लिए हम क्या इलाज करा सकते हैं, क्या दूरबीन के जरिए हमारा बच्चा ठहर सकता है, या हमें IUI या IVF के इलाज की ज़रूरत है। इस प्रकार से हम पहले मरीज़ के बारे में पता करते हैं और उनको सही सुझाव देकर, सही सलाह देकर उनके लिए ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर आजकल के कपल्स की बात करें, जैसे न्यूली मैरिड है, उसके बाद कपल ये सोचता है कि 2 से 3 साल हम अपना एंजॉय करें, बेबी ना करें, 2 साल से 3 साल एंजॉय करें, उसके बाद बेबी करें। ऐसे में उन महिलाओं को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखिए, अगर आपकी उम्र कम है, 35 साल से कम है और आपकी शादी को साल, 2 साल, 3 साल हुए हैं, तो और आप बच्चा नहीं करना चाहते हैं, मतलब आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत भावना नहीं है ये। लेकिन अगर हमारी उम्र ज़्यादा है, 32-33 साल से ज़्यादा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो हर साल 2 साल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर शादी आपकी थोड़ा लेट हो रही है, 30 साल के बाद हो रही है, तो प्रेगनेंसी जितनी जल्दी प्लान कर लेंगे उतना अच्छा है। और अगर आपकी उम्र कम है और आपकी शादी को साल 2 साल हुए हैं और आप अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो ऐसे कोई इमरजेंसी नहीं है कि बच्चा करना ही करना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर बच्चा चाहते हैं और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार है, तो जितनी जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए उतनी बढ़िया है। जैसे जैसे समय निकलता है वैसे स्ट्रेस बढ़ती है, स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और खाली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अगर IVF सेंटर्स की बात करें तो बहुत कम सेंटर्स ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। क्या मेडिवर्ल्ड जो है वो रजिस्टर्ड है? हाँ जी, मेडिवर्ल्ड हमारा मेन सेंटर सफदरजंग एनक्लेव में है, एम्स के पास। हमारा सेंटर कुछ उन सेंटर्स में से है जो दिल्ली में फुली रजिस्टर्ड है। हम लेवल 2 क्लिनिक, सरोगेसी क्लिनिक दोनों के लिए रजिस्टर्ड है। हमारे यहाँ जो भी इलाज होता है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के थ्रू, जो न्यू ART लॉ है उसके अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइडलाइंस है उन्हीं के जरिए इलाज करते हैं। सरोगेसी मतलब थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन, जिसमें हम किसी और का गर्भ में आपका बच्चा या भ्रूण रखते हैं, हम इसके लिए भी रजिस्टर्ड है। तो कुछ ऐसी महिलाएं आती हैं जिनकी बच्चेदानी किसी वजह से निकली हुई होती है, या उनको कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर ट्रीटमेंट है, किडनी प्रॉब्लम्स है, जिसमें वो अपना प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो हम आप ही का भ्रूण बनाकर किसी और महिला के बच्चेदानी में रखते हैं। तो हम सरोगेसी के जरिए आपकी मदद कर सकते हैं और इसके लिए हम फुली रजिस्टर्ड हैं। जिन कपल्स के जैसे बेबी नहीं हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेबी हो, बहुत परेशान है, और आजकल की अगर जनरेशन की बात करें तो ऐसे में ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है, और ऐसे में अगर कोई आपके पास आता है तो क्या डायरेक्ट आप सीधा उसको रिकमेंड करते हैं कि आपका IVF किया जाएगा? IVF बिल्कुल नहीं। तो कपल्स IVF से डरे नहीं। IVF इकलौता इलाज नहीं है, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे इलाज हैं, जैसे अंडा बनने की दवाई देना, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग देखकर ये पता करना अंडा कब बन रहा है, कब रिलीज हो रहा है, सही समय पर संबंध रखना, प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करना मेडिसिन के जरिए। और अगर इसकी जगह हमें IUI की ज़रूरत पड़ती है तो खाली हस्बैंड का स्पर्म वॉश कर हम यूट्रस में रखते हैं, जिसको IUI बोलते हैं। अगर 2-3 साइकिल IUI के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं आती तो हम IVF के बारे में सोचते हैं। या अगर आपकी नलें खराब हैं, आदमी के शुक्राणु में बहुत कमी है जिसको हम दवाई के जरिए, साधारण इलाज के जरिए ठीक नहीं कर सकते, ऐसे कपल्स को IVF की ज़रूरत होती है। सो IVF कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें आपको डरने की ज़रूरत है। आप साधारण तरीके से इसका इलाज करा सकते हैं और IVF के अलावा भी हम कई प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं। महिलाओं के जो महीने में पीरियड्स होते हैं उसको किस तरह से देखना चाहिए? कितने दिन जो है वो पीरियड्स प्रॉपर होने चाहिए? क्योंकि बताया जाता है उससे भी प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को होती है। जो महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सबसे ज़रूरी है ये पता करने के लिए कि अंडा समय से बन रहा है या नहीं। अगर हमारी साइकिल 22 डेज टू 35 डेज लास्ट करती है, मतलब 22 दिन से 35 दिन के बीच में आती है, तो हमें लगता है आपका अंडा ठीक बन रहा होगा। लेकिन अगर महीना आपका चढ़कर आ रहा है, 40 दिन, 50 दिन, 2-3 महीने में आ रहा है, तो मतलब आपका अंडा सही समय से नहीं बन रहा। ऐसी महिलाओं को अगर हम हार्मोन ट्रीटमेंट्स देते हैं या अंडा बनने की दवाई देते हैं तो हम अंडा समय से बना पाते हैं और नॉर्मल कांटेक्ट से ही उनकी प्रेगनेंसी करी जा सकती है। अब जो कपल संतान नहीं कर पा रहे, काफ़ी परेशान है, दर दर भटक रहे हैं, अगर हम बात करें तो आजकल लोग सिर्फ डॉक्टर के पास ना आके, स्पेशलिस्ट के ना पास आके बाबाओं पे भी जाते हैं, तंत्र मंत्र में भी जाते हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि नेहा गुप्ता जो है वो सबके सोल्यूशन के लिए यहाँ फरीदाबाद सेक्टर 16 में उपलब्ध है?
अगर आपको निसंतानता की परेशानी है तो पहले परेशानी समझिए। ये बाबा के पास जाने से, फूंक मारने से, जड़ी बूटी खाने से, नीचे वो किस प्रकार की दवाइयाँ डालते हैं, क्या करते हैं, ये हमें नहीं पता। हम ना इस इलाज को मानते हैं, ना इसकी सलाह देते हैं, क्योंकि इससे और इन्फेक्शन फैलने की संभावना हो सकती है, आपकी नलें खराब हो सकती हैं, आपके हार्मोन्स प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इन सारी सलाह, इन सब चक्करों में ना पड़े, अपनी परेशानी पता करें और अपना इलाज चूज करें। अगर आप आईवीएफ कराना चाहते हैं बिल्कुल कराएं, नहीं कराना चाहते हैं डॉक्टर को बताएं मैं वो ये इलाज नहीं चाहता हूँ, आप मुझे और ऑल्टरनेट ऑप्शंस बताओ। हम कई प्रकार से इलाज कर सकते हैं, लेकिन बाबाओं के पास जाके भूत भभूत खाने से या ये मसाज कराने से या इन सारी प्रक्रियाओं से कोई फायदा नहीं है। सो अपने हार्मोनल इम्बैलेंस ना करें, अपने इन सब चीज़ों में उलझे ना। ठीक है, जो कपल परेशान है यानी कि जो बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं और वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहा, किस तरह से आपसे मिल सकते हैं, कहाँ पे आपका ये आउटलेट खुला है? सो मेडीवर्ल्ड हमने सेक्टर 16 में स्टार्ट करा है, ये सागर सिनेमा के साथ है। हमारा सेंटर मंडे टू सैटरडे 6 दिन खुला है, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो हमारी टीम में और भी 2 डॉक्टर्स हैं, हम तीनों में से कोई ना कोई यहाँ पर एवरीडे उपलब्ध है। आप हमारे से अपॉइंटमेंट लेकर डेली मिल सकते हैं। हम आपके सारी टेस्ट कराकर, रिपोर्ट्स पता कर आपको सही सलाह देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। एक लास्ट सवाल रहेगा मैम, आईवीएफ जो है उसका खर्चा कितना है? देखिए, आईवीएफ का खर्चा डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का आईवीएफ कर रहे हैं। हम सेल्फ साइकिल आईवीएफ कर रहे हैं, मिनी आईवीएफ कर रहे हैं, डोनर एग आईवीएफ कर रहे हैं, हम किस प्रकार का आईवीएफ कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपका खर्चा कितने तक का आएगा। रफली 1 लाख से 2 लाख तक का खर्चा आईवीएफ में आता है, इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है। तो आईवीएफ कोई बहुत महंगा इलाज नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसी परेशानी है कि आप एक बार में इतना खर्चा नहीं कर पाते तो हम उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिलवाते हैं, मतलब आपकी खाली किश्त चढ़े जाएगी, ब्याज नहीं चढ़ेगी। तो अगर आप इंटरेस्ट फ्री लोन चाहते हैं तो हमारे साथ कई ऐसी कंपनीज हैं जो पेशेंट को इंटरेस्ट फ्री लोन दिलवा सकते हैं। सो डरिए नहीं, आईवीएफ कोई महंगा इलाज नहीं है। थैंक यू सो मच।